तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हमारा एमसीक्यू सेशन जो है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, एक क्लास हम इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे जो है वो अवेलेबल है। पहले आप पार्ट 1 से शुरू कीजिए और जो जहाँ पे हमने उस पार्ट 1 में जिस क्वेश्चन पे छोड़ा था तो अगले क्वेश्चन पे हम इसमें स्टार्ट करेंगे। एडिशनली स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हम बहुत होपफुल है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी इस एग्ज़ाम के लिए और ये एग्ज़ाम होपफुली आपका क्वालिफाई हो जाए। बट एडिशनली इसके बाद JKPSI का एग्ज़ाम आ रहा है और उसका भी बैच हमारे जो है रोल आउट हो चुका है, पर्टिकुलरली पेड बैच, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अदर देन जो है यूट्यूब पे जो हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं। तो बहुत ही अर्ली बर्ड वाला अप्रोच लेके जो है अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इट इज़ बेटर कि आप जो है हमारे मंजिल भारत की वेबसाइट पे या हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है उस पर कॉन्टैक्ट करके या हमारी टेलीग्राम चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ और उस पेड बैच में है ज्वाइन करिए। बहुत इनिशियली से प्रिपेयर स्टार्ट कीजिए ताकि बाद में जो है आपको एक साथ ज़्यादा लोड ना आए। तो स्टूडेंट्स, हम जो है शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन जो हमने लास्ट छोड़ा था वो हमने ख़त्म किया। आज अगले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन सामने रहा ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पे जो ये दिया है इट इज़ जो एस्ट्रिक है ये असल में x है। तो हमें बोला गया है ये x जो है हमें इसमें ढूंढना है x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें सिंपल है, हमको ये VBODMAS ये रूल फॉलो करके जो है इसको सॉल्व करना है। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस x कर्ली ब्रैकेट फुल ब्रैकेट इज इक्वल टू 48। देखिए स्टूडेंट्स, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना ज़रूरी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको गलती हो जाएगी वो मैं बताता जाऊंगा क्यों। देखिए -37। देखिए स्टूडेंट्स, 50 सबसे पहले तो हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें x है 15 माइनस एक्स आप कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए हम ये ब्रैकेट खोल देंगे एंड विल सी क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये -15 आएगा। लेकिन ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आएगा x कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बंद होगा, इज इक्वल टू 58। स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है कि आप सारा जो है ना लिखते जाएं पूरे इसमें। अगली बार 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 इज 22। ठीक है, प्लस x कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट इक्वल टू 58। उसके बाद 45 माइनस 28, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो 28 माइनस हम डायरेक्ट ही करेंगे यहाँ पे। 28 माइनस 22 इज 6, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या बनेगा माइनस x इज इक्वल टू 58। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसको इसके साथ करना है। 45 माइनस 6 और इसको माइनस और माइनस ये प्लस बनेगा, इज इक्वल टू 58। ये बनेगा x इज इक्वल टू 58। ये अगर माइनस सॉरी पहले इसको ले जाएंगे, 6 को हम ले जाएंगे इस तरफ, ये -6 को ले जाएंगे, ये इधर +6 बनेगा, और उसके बाद +45 को ले जाएंगे, ये -45 बनेगा। तो पहले हम करेंगे 58 + 6 विच इज 8 एंड 6 इज 14, 4 1 कैरी आएगा, ये बनेगा 6। सेटअप करेंगे 64 को हम माइनस इस 45 से, 14 में से 5 तो 9 बचेंगे, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 काटेंगे तो 1, तो x इज इक्वल टू 19। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी है, फिर से मैं बोलूँगा बहुत जल्दी, कि ये जो है ना ये सारे स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप जो है ना ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। कहीं पे जैसे हमने ये यहाँ पे ये माइनस और प्लस किया, यहाँ पे माइनस और माइनस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस किया, ये स्टेप्स जो है अगर आप स्किप करेंगे स्टेप्स बहुत सारे तो इससे ये गलतियां हो जाएंगी, जहाँ पे आप माइनस की जगह प्लस लिख दोगे और ये आंसर जो है
ये आंसर आपको गलत आएगा। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि अगर आपको आंसर गलत आया, जो एक्सपेक्टेड गलती आपसे होती है, इन तीन जो बाकी की तीन ऑप्शंस है इनमें से वो आंसर जरूरी लिखा होगा जो आना चाहिए अगर आप गलती करेंगे तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11 है टोटल हमारे इस सीरीज का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है राजू ने इन्वेस्ट किए 77,500 इन ICICI बैंक फॉर 2 ईयर, 2 साल, इन 2 years। तो टाइम कितना है? 2 साल। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल ही गेट इफ द फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वॉज 10% एंड द सेकेंड ईयर वॉज 2% मोर देन द फर्स्ट ईयर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ फॉर्मूलाज अवॉइड करने चाहिए क्योंकि एक नहीं तो एक टाइम पे ये भूल जाती है। हम कॉन्सेप्ट देखेंगे सीधे। ये बोलते हैं इन्होंने जी, राजू ने जी इतना अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है इसमें पहले साल 10% बढ़ा और अगले साल एक तो ये 77,500 प्लस इसका 10%, इस पे लगा इंटरेस्ट कितना? 2% मोर देन द फर्स्ट, मतलब प्लस 12% इस सारे का। ठीक है, प्लस 12% ऑफ इस सारे का। देखिए ये बहुत सिंपल है, हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, हमको फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। पहले साल कितना इंटरेस्ट लगा? 10% ऑफ 77,500। ये कितना हुआ? ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे और इसको 10 मल्टीपल करेंगे, ये सीधे बनेगा 7750। ये है इंटरेस्ट रेट या सॉरी अमाउंट फर्स्ट ईयर। ठीक है, इतना इंटरेस्ट इनको पहले साल मिला। दूसरे साल कितना मिलेगा? एक 77,500 प्लस 7750, ये कितना होता है? 0 5 7 एंड 5 आर 12, 2 1 कैरी आएगा, 7 एंड 7 आर 14, 15 1 कैरी आएगा 8। तो अगले साल अब कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा अगले साल? क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है इसलिए एक तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है 77,500 प्लस जितना पहले साल इंटरेस्ट लगा 7750, ये बनेगा टोटल 85,250। अगले साल लगेगा 85,250 पे टोटल जो है इस पे इंटरेस्ट कितना, लेकिन 2% मोर देन द फर्स्ट ईयर विच इज 12%। अब हमें देखना है 12% ऑफ 85,250, 0 और 0 कटेगा, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, 5 7 आर 35, 0 5 5 आर 25। तो ये किसके बराबर हुआ? 6 इंटू 1705 विच इज 6 5 आर 30, 0 3 कैरी आएगा, यहाँ 0 ये 0 आएगा इधर, 6 7 आर 42, 2 4 कैरी आएगा, 6 1 आर 6, 1 0 2 3 0। ये जो है ये अमाउंट लगा इंटरेस्ट दूसरे साल। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट सेकेंड ईयर। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल ही गेट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में? तो फर्स्ट ईयर में कितना मिला? 7750। दूसरे साल में कितना मिला? फर्स्ट ईयर में मिला 7750, ये है ना? हाँ। और दूसरे साल कितना मिला? 10230। इनको ऐड करेंगे 08971 17980। ये है कोई ऑप्शन? 17980 ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछता है? ये बोलता है कि 1200 रुपए लेंट आउट, ₹1200 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम। पर एनम कितना होता है? पर ईयर। ठीक है, किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, फॉर 3 years। देखिए स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, पहले साल भी प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा,
तीसरे साल भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल पे पहले साल इंटरेस्ट लगा, अगले साल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे साल प्रिंसिपल प्लस दिस इंटरेस्ट प्लस दिस इंटरेस्ट, इन तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, अगेन जो फॉर्मूला आपकी आती है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, इसमें आप करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे, इसमें आप डालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 5, इसमें आप डालेंगे 3 क्योंकि टर्म में 3 इयर्स, तो वहां आपको आएगा अमाउंट जितना इंटरेस्ट होगा विच इज अगर हम इसको सॉल्व में अब आपको करके दिखाऊंगा ये सिंपल वाले तरीके से बिना फॉर्मूला के, ठीक है। देखिए क्या है, 5% इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट पे 1200 रुपए दिए गए, 5% ऑफ 1200 हमें देखना है पहले कितना है, ये 0 2 काट गए, 5 इंटू 12 इज 60। इसका मतलब है 5% पे अगर 5% इंटरेस्ट रेट पे अगर 1200 रुपए दिए गए पर एनम, तो हर साल 60 रुपए इस 1200 पे इंटरेस्ट लगता है। तो 3 साल कितना लगेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 सीधे, हर साल 60 फिर 60 फिर 60 क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो 60 होता है 180 रुपीज। कितने पे अमाउंट पे दिया गया, 1200 रुपीज पे, 1200 रुपीज और प्लस करेंगे ये 180, ये हो गया 0831 1380, 1380 रुपए जो है टोटल, एक जो प्रिंसिपल अमाउंट 1200 प्लस 3 साल का इंटरेस्ट 1380। अब देखिए स्टूडेंट्स वैसे भी ये निकलेगा ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस बता रहा हूँ, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, प्रिंसिपल है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और 5% ऐसे होता है, प्लस टाइम है 3 इयर्स, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कटेंगे विच इज इक्वल टू 12 इंटू 15 इंटू 3 सॉरी 5 इंटू 3 इज 15, 12 इंटू 15 इज 180, 180 प्लस करेंगे हम किसको, 1200 को, वो होता है 1380 विच इज ऑप्शन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, ये कौन सा है, इसमें हमें देखने हैं कि इस मिसिंग स्पेस में क्या आएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अगर हमें ऐसे कोई सीरीज में देखना है नंबर सीरीज में कि क्या आएगा, पहले हम सीक्वेंस में देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है सीधे, या कुछ ऐड हुआ है या कुछ माइनस हुआ है, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 1, इसमें और इतना डिफरेंस कितना है 3, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 4, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें और इसमें डिफरेंस है -7 का। ये कोई सीक्वेंस है नहीं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी सीधे एविडेंट है कि ये कोई सीक्वेंस नहीं है। तो अब क्या देखते हैं, जब ऐसे मतलब आपका एडिशन में कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, माइनस में कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं बन रहा है, स्क्वायर नहीं है ये किसी के, ये अगर ये फॉर एग्जांपल कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर या स्क्वायर रूट होते तो वो भी नहीं बन रहा है। अब क्या देखना है हमें, हमें अब उसके बाद सेकंड स्टेप आना चाहिए, क्या अल्टरनेट जो नंबर्स है उनमें कोई रिलेशन तो नहीं है, 353 और 351 इनमें क्या रिलेशन है -2 की, ठीक है। 351 और 349 में क्या रिलेशन है -2 की, 354 और 356 में क्या रिलेशन है +2 की। तो इसका मतलब है इसके बाद जो है वो भी आएगा +2, तो 356 + 2 कितना होता है 358, ऑप्शन बी है हमारा 358, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगेन हमें ये क्वेश्चन मार्क देखना है। अगर आपको जो है हमने लेक्चर्स के दौरान भी बोला था कि पहले जो है 20 तक के स्क्वायर जो होंगे उनको आपको पता होने चाहिए जो नंबर्स के, और 20 तक का मल्टीपल जो है टेबल जो है वो याद होनी चाहिए। अगर आपने वो देखे हैं तो आपको सिंपल समझ आ जाएगा कि ये सीक्वेंस बिना सॉल्व किए, दिस इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, उसके बाद स्पेस है 11 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्या सीक्वेंस है ऑड नंबर्स की, 1 ऑड नंबर है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, ठीक है, उसके बाद 5 ऑड है, उसके बाद 6 इवन है, फिर 7 ऑड है, 8 इवन है, 9 का स्क्वायर। अब हमें लेकिन इसके बाद देखिए, जब यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, हमें ये देखना होता है इसके बाद भी ये अप्लाई होता है क्या।
अगर यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, 7 ऑड नंबर है, उसके बाद 8 इवन है, 9 ऑड है, फिर 10 इवन है, 11 ऑड है, तो मतलब ये बैठ रहा है। 9 का स्क्वायर क्या है? 81। 81 हमारा आंसर आएगा, आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, ये क्या है? 3 अल्फाबेट्स के सीक्वेंस है, हमें देखना है यहाँ पे क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या है सीक्वेंस इसका। पहले ही एक चीज है, सब के बीच में ए है, तो मतलब ए चेंज नहीं हो रहा है। क्या क्या चेंज हो रहा है? पहला डिजिट और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। तो क्या फर्क है इनमें? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एफ है, एफ के बाद जी आता है, ठीक है, तो ये +1 है। यहाँ पे क्या है? इसका उल्टा किया है इन्होंने, एफ को बाद में रखा है, -1 आएगा। इसके बाद देखिए एफ जी, जी के बाद क्या आता है? एच, फिर लिखा है एच और आई +1, इसका उल्टा किया है, एच और आई -1। अब एच के बाद आता है, देखिए एफ के बाद आता है जी, जी के बाद आता है एच, एच के बाद आता है आई, आई के बाद क्या आएगा इधर? जे, और जे ए तो बीच में खुद ही आएगा, और पहले इधर पहले देखिए पहला आता है +1, पहला आता है +1, दूसरा आता है -1, पहला आता है +1, दूसरा आता है -1। अब ये फिर से क्या है? इधर पहला, इधर क्या आएगा? +1, मतलब इधर से इधर की तरफ +1 आएगा। जे के बाद क्या आता है? के, तो क्या आएगा इधर? जे ए के। कौन सा ऑप्शन है इनमें से? जे के, ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन अ सर्टेन code language DEAR is coded as 7465. DEAR is coded as 7465 and LIFE is coded as LIFE is coded as 8394. देन हाउ विल आइडियल बी कोडेड एज? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या देखना है, क्या कोई नंबर इसमें, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं। डियर को कोडेड लैंग्वेज में 7465 लिखा गया है और LIFE को 8394 लिखा गया है, ठीक है। अब हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है, ये बोल रहा है देन हाउ विल IDEAL बी रिटन? IDEAL, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आइडियल है, ये डेयर है और ये लाइफ है, इनमें कॉमन कौन सा अल्फाबेट है? पहले ही ये ई यहां पे भी 4 है, ई यहां पे भी 4 है, इसका मतलब है ये सेम कोड में कोडेड है। इसके बाद आप जो है ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो इस डेयर पे जो कोड लैंग्वेज में जो ये नंबर लिखा गया है, सेम लैंग्वेज यहां पे भी है। तो अब इसके बाद आपको सीधे पुट करने वैल्यूज, क्योंकि मिलते यही दो है, हमें कंफर्म हो गया कि ये सेम कोड में लिखे गए। ई के बदले आएगा 4, आई है कहीं पे, ये आई है, यहाँ पे आएगा 3, डी ये है, यहाँ पे आएगा 7, ए होता है 6 और एल होता है 8। देखिए ये पांचों अल्फाबेट अलग अलग है और पांचों नंबर्स भी अलग अलग आए, इसका मतलब है हमारा कोड जो है वो सही है। इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि कहीं आई और एल का कोड सेम तो नहीं आया, नहीं आया ना, डिफरेंट आया, और इनमें भी जो है डिफरेंट कोड दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यही हमारा जो है आंसर है। क्या है आंसर? 37468। कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं है, बी 376 ये भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। TEMPLE is written as ELPMET, then how will be CHURCH written? देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेटली क्या होगी, एक चीज किसी पैटर्न से इसको कन्वर्ट किया होगा, इसमें उसी पैटर्न से हमें CRUCH को लिखना है। यहां क्या लिखा है? ELP, पहले पार्ट को देखेंगे, ELP कहां पे है? देखिए स्टूडेंट्स, ELP, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है इसमें? MET, MET। तो क्या किया गया है, सेकेंड हाफ जो है उसको पहले लिखा गया है उल्टा,
और उसके बाद फर्स्ट हाफ को दूसरे हाफ में लिखा गया है उल्टा। ठीक है, देखिए CHURCH दो हाफ्स में डिवाइड करना है, और दोनों जो ये हाफ 1 है ये हाफ 2 है, हाफ 2 को पहले लिखना है मगर उल्टे सीक्वेंस में, मतलब HCR और इसको यहां लिखना है UHC। क्या है फिर हमारा आंसर? HCRUHC। HCRUHC ऑप्शन बी आएगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, इफ देखिए ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्मल जो है हमारे पास डायरेक्शन सेंस का ये है, जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन सेंस है। अब ये क्या बोलता है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या होता है? ये साउथ है और ये ईस्ट है, इसके बीच में। तो ये जो है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन सा हो गया? ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। व्हाट विल, देखिए ये है साउथ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट विल वेस्ट बिकम, हमें बोलना है ये किसके बराबर होगा। देखिए अगर ये नॉर्थ है तो पहले ही स्टूडेंट्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट में साउथ होगा, ठीक है, इस वेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट में ईस्ट होगा। अब हमें क्या बोलना है, व्हाट विल वेस्ट बिकम, ये वेस्ट क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, वेस्ट क्या बनेगा, ये साउथ है ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट, मतलब किसी चीज की तरफ देखा किसने, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, Sanjay said, his mother is the wife of my father's son. Brothers and sisters I have none. At whose portrait was Sanjay looking? संजय किसी मैन की तरफ देख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मैन, एम। ठीक है, क्योंकि मैन है इसलिए प्लस साइन ऊपर लगाएंगे, प्लस साइन का मतलब है मेल है, माइनस साइन का है फीमेल। संजय सेड हिज मदर, हिज मदर, तो हमने क्योंकि अब ये लिखा हम ऊपर लिखेंगे सीधे मदर, नेगेटिव मतलब फीमेल। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, इज द वाइफ ऑफ his mother is the wife of my father's son। इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है इसकी जो मां है एम की, इस मैन की जो मां है, इज वाइफ ऑफ माय फादर सन, ये फादर आया, उसका बेटा है कोई, ये दोनों आपस में लाइफ पार्टनर्स है, ये दो, इसका मतलब होता है मैरिड। क्या बोलता है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन। ठीक है, तो ये जो है, अगर ये लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, किसी मतलब जो भी है, संजय, लेट्स से ये संजय है, ये संजय का भी बाप है और ये इसका भी बाप है, और इस सन की जो वाइफ है जिसका नाम मदर है वो इस एम की मां है। लेकिन साथ में क्या कहता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, अगर संजय का कोई भाई बहन नहीं है तो इसका मतलब है ये जो सन है यहाँ पे ये खुद ही संजय है, क्योंकि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। एम की जो मां है वो वाइफ है मेरे बाप के बेटे की, ठीक है, लेकिन मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो बेटा मैं खुद ही हुआ ना, तो इस सन की जगह क्या आएगा, संजय।
तो ये जो मदर है लड़की यहाँ पे, जो भी ये फीमेल है, ये संजय की वाइफ है, और एम जो है, एम इनका बेटा है। तो क्या बोलता है ये, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज संजय लुकिंग एट, एम को देख रहा था ना, संजय का क्या, एम जो है संजय का क्या लगता है, उसका बेटा लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। तो क्या बोल रहे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड के, देखिए ब्रदर हम कैसे लिखते हैं, ए इज, पहले इधर पॉजिटिव रखेंगे, डायरेक्ट लाइन होता है ब्रदर या सिस्टर। ए, बी और के आपस में भाई बहन है, हमें सिर्फ पता है ए जो है वो ब्रदर है, मतलब लड़का है, बी और के ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, डी इज द मदर ऑफ बी, डी जो है वो बी की माँ है, इसका मतलब है वो ए की भी माँ हुई, के की भी माँ हुई। ठीक है, एंड ई इज द फादर ऑफ ए, ई इज द फादर ऑफ ए, अगर डी इन तीनों की माँ हुई और ई जो है ए का फादर है, तो ई इन सब का फादर हुआ, तो इसका मतलब है वो डी का हस्बैंड हुआ, सॉरी ई इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एरो हम बनाते हैं ना इधर, ए, इस एरो का मतलब होता है मैरिड, ये जो डायरेक्ट ऐसे हम बनाते हैं ये होता है ब्रदर एंड सिस्टर, और ये जो ऊपर की तरफ नीचे हम बनाते हैं ये होता है फादर एंड, सॉरी फादर या मदर। ठीक है, पेरेंटेज। तो ये क्या बोलता है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, ए है बी और के का भाई, बी या लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, के भी लड़का या लड़की हो सकती है, और ए लड़का है। उसके बाद बोलता है डी इज द मदर ऑफ बी, डी है बी की माँ, तो ए की भी माँ हुई, के की भी माँ हुई, एंड ई इज द फादर ऑफ ए, अगर ई है ए का फादर तो वो बी का भी फादर हुआ ना, तो और फिर वो डी का हस्बैंड भी हुआ। तो ये हमारे पास बनी डायग्राम। अब क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से नहीं ट्रू होगा, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे इनका जेंडर वगैरह नहीं पता है, तो हो सकता है इफ बट वाले कुछ हो, लेकिन ऐसी हमें इसमें से जो है एक ऑप्शन चूज करना है जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। पहले ऑप्शन, बी इज द ब्रदर ऑफ के, बी के का भाई हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता, ये अगर लड़का हुआ तो बी के का भाई हुआ, तो लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन हो भी सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। ए इज द फादर ऑफ के, ए क्या के का फादर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, फिलहाल ये ऑप्शन आएगी, मतलब ये किसी भी केस में ये ऑप्शन नहीं हो सकती है हमारा आंसर, फिलहाल ये आएगी। आगे जाते हैं, देखेंगे बाकी सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। ए इज द सन ऑफ डी, ए इज सन ऑफ डी, ये तो पता ही है, क्योंकि अगर बी ए का जो है बच्चा है तो, और ए उसका भाई है, तो ये ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी इज द वाइफ ऑफ ई, ये हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया था, तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, इनमें से ऑड वन आउट निकालना है, जैसे हम पहले भी करते थे। कार, बाइसिकल, बस, ट्रेन, बहुत सिंपल है, ये तीनों इंजन से चलते हैं, या जो है इसमें बहुत सारे लोग बैठ के जाते हैं, बहुत सारे आप इनमें डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है, तो मैं जो है मैंने ये निकाला कि ये जो है बाकी के तीन इंजन से चलते हैं, उनमें फ्यूल लगता है। ठीक है, तो बाइसिकल जो है, बाइसिकल में वो सब नहीं लगता है, इसलिए बाइसिकल आएगा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, इनमें से लीप ईयर कौन सा नहीं है। स्टूडेंट्स, लीप ईयर के लिए सिंपल है, लीप ईयर कब आता है, हर 4 साल बाद आता है ना लीप ईयर, आफ्टर एवरी 4 years लीप ईयर आता है। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो इनमें से कौन सा साल लीप ईयर नहीं होगा। अगर हर 4 साल बाद स्टूडेंट्स लीप ईयर आता है, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 4 होगा वो ईयर। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर 4 1 आर 4 होता है, 4 2 आर 8 होता है, 4 3 आर 12 होता है, तो ये तीनों 4 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब है वो ईयर्स जो इन द टेबल ऑफ 4 आएंगे वो लीप ईयर होंगे, जो उसमें नहीं आएंगे 4 के टेबल में, जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे वो लीप ईयर नहीं होगा। तो 6 1 6 1 8, इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4,
4 4 16, 4 4 16 पॉइंट में जवाब आया, मतलब ये है हमारा ऑप्शन। फिर भी हम आगे के ऑप्शन ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको याद होगा ना 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो लास्ट के दो अल्फाबेट है, जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं, अगर वो डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब है ये सारे नंबर को डिवाइड हो जाएगा 4 से, और जहां भी जिस भी नंबर के लास्ट पे 2 बार 0 होगा वो डिविजिबल बाय 4 होता है। तो इन जो ये तीन ऑप्शंस है, इन तीनों के लास्ट जो 1 जो 10 डिजिट है उनमें 00 है, वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। 1700 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 1 आर 4, 4 4 आर 16, एक यहाँ गया ये 10 बनेगा, 4 2 आर 8, 2 यहाँ गए ये 20 बनेगा, 4 5 आर, तो 425 से हो जाएगा, जो है 425 आएगा यहाँ पे। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सिमिलरली 1800 भी होगा, 2000 भी होगा, तो हमारा ऑप्शन आएगा 1618। तो 1618 एडी जो था साल, वो लीप ईयर नहीं था, बाकी ये सारे साल जो है